डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज 26 अप्रैल हो गया और जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम का टाइम अब तो आप देख रहे हैं 4 मई को एग्ज़ाम है, तो मैं वेक्टर के टॉपिक को क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैं प्रीवियस ईयर का 90% से अबव मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो कम समय है, तो मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं इस टॉपिक का, तो बहुत और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, और जो ऑलरेडी एकदम रेडी हो रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिली। एकदम मैं काफ़ी इजी वे से मैं आप लोग को इसमें गाइड करता हूँ कि आप अब अभी का जो टाइम है ना, तो आप एकदम कम समय में ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन करें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए है कि एकदम काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम क्वालिफाई करें। ठीक है, और जो इसका तैयारी बहुत अच्छा है, तो एकदम मैं तो चाहूँगा कि आप 650 700 प्लस लाएं। ओके, तो खासकर जो पहली बार अपियर हो रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और देखिए, टफ़ कुछ नहीं होता, नीट टफ़ नहीं है। आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एम है कि आप लोग एकदम टॉप लेवल के डॉक्टर बने और एम्स पहुँचे। मैं ये वीडियो बनाने में आपको विश्वास में लेना चाहता हूँ कि आपका जो टॉप संस्था है उनका टीचर है ना, उतना डेप्थ आप खुद महसूस कीजिए, डेप्थ में कौन डील कर रहा है, क्योंकि ना खुद से बोलना सही नहीं होता है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये आप देख रहे हैं ना कि संस्था का ये मॉड्यूल है, तो मैं चाहूँगा कि ये इससे डेप्थ इस जिसमें जितना थियरी है ना, इससे कई गुना 10 टाइम्स मैं एकदम क्लियर करूँगा इसके थियरी को, मतलब किसी बुक का थियरी को तो प्रैक्टिकली मैं। देखिए, बुक में सब कुछ होता है, बुक तो बोलता नहीं है ना। ठीक है, और मैं जितने भी ऑथर से जितने भी हैं उसको एकदम प्रैक्टिकली मैं सॉल्व करके आपको समझा के मैं क्लियर करूँगा, जिससे कि आपका प्रेशर आप एकदम इजीली एकदम इसको समझ सकें। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं आप लोग से जब बात करूँगा तो मैं इसे समझाऊँगा। ठीक है, और एकदम आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए, देश की सेवा कीजिए, है ना। आप सेकेंड गॉड कहलाएंगे। ये जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ है आपके लिए। पैसा तो आपके पास अथाह होगा। ठीक है, यदि आप में गुण होगा ना, गुण के पास सब पहुँचता है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि ना आप एम्स निकालिए। एकदम एम्स का मतलब है टॉप ब्रेन का डॉक्टर, मतलब टॉप ब्रेन, मतलब वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब, बायो तो सबका एकदम टॉप लेवल का होना ही चाहिए, और ये एम्स में ना टॉप ब्रेन का बच्चा पहुंचता है। ठीक है, ओके, तो मैं कुछ लिंक शेयर करूंगा, है ना। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, और एम्स इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि एम्स का आप डॉक्टर बनिए। ठीक है, और उसके लिए आपको टॉप लेवल का फिजिक्स और टॉप लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह होना चाहिए आपका। ठीक है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही, है ना, खासकर डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन जो होता है ना वो पूरा ये है ना, केमिस्ट्री है वो। ठीक है, आपके पेट के अंदर किस रेट्स में रिएक्शन करता है। तो मैं इस टॉपिक को तो ये मैं, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, है ना। ये केमिकल काइनेटिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस का डील कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसमें जितना भी आपका थियरी आप देख रहे हैं, इसमें ये थियरी है इससे कई गुना, और एकदम है ना, जैसे कि आप कोटा जाते बोन्स मारता है, एकदम ईजी लगेगा। लगता है आपको लगेगा कि कोटा में क्या बुड़बक लड़के पहुँचते हैं, नहीं, बुड़बक नहीं पहुँचते। उनके अंदर हाई फाई घुसा हुआ होता है, पैसे वाले होते हैं ना, पैसा फेंकने के लिए तबाह होता है, एकदम बौला हो रहता है, सब में होता है बड़का। इसीलिए टॉप इसका आप है ना ऑफिस जाइएगा ना कोटा में, एकदम दिमाग दंग रह जाएगा, इतना टॉप लेवल का। और जिसके पास पैसा है, इनका हॉस्टल, उफ, क्या बोले, है ना। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो ये चीज़ देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में इस पर आज मैं सवाल करवाऊंगा आप लोग से, है ना। इसका जितना भी थियरी, इसे 10 टाइम एकदम ईजी कर दूंगा इसको आप लोगों के लिए। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा कि ईजी है या नहीं है। तो मैं इस टॉपिक, ये जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टिचोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, मैं इसी को मैं आप लोग को डील करूंगा। जस्ट अभी मैं इसको डील करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जस्ट मैं इसी को डील करूंगा। ठीक है, ओके, तो बस इतना सा लाइन को ही मैं डील करूंगा, है ना, अपने तरह से, कि आपको इजी लगे, क्योंकि थियरी अब टाइम नहीं कि मैं आपको थियरी इसका मैं क्लियर करते जाऊं। ठीक है, और ये जो
देखिए मैं आपको अच्छे बुक्स का भी मैं कंसल्ट करूँगा कि ये डाक की जो लाइन लिखा है ना, यही रेट ऑफ रिएक्शन है ना? ठीक है? ओके। तो ये कैसे आया है, ये इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैं प्रूफ कर दूँगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। और मैक्सिमम टीचर है ना, कैसे ये आया है, इस रिएक्शन से ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ना? या रेट ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, कैसे लिखा है इसको, तो मैं एकदम मैक्सिमम टीचर्स को समझा नहीं पाते, बस रहता है इसको बस लिख देते हैं। एकदम मैं दावा करूँगा कि मैक्सिमम टीचर को खुद ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बस बच्चों को डायरेक्ट लिखा देता है, बच्चों को टफ लगता है कैसे आया, बच्चों को दिमाग में उत्सुकता होता है कैसे आया, हर कुछ को जानना चाहता है, बस वहाँ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको। ठीक है? और जो टीचर अपने ढंग से पढ़े हुए हैं बस ये, तो इसके टीचर को एकदम आपका जो टीचर वही था जिसका आपको एकदम मैथ है ना टॉप लेवल का जिस टीचर का है, देखिए एकदम लिमिट आ गया है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और उसमें यदि मैथ्स का टर्म, मतलब आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं, तो वो आप बच्चों को वैसा टीचर, उनको खुद दिक्कत है। ठीक है? एकदम टॉप लेवल का उनका मैथ्स होना चाहिए, इसीलिए टॉप लेवल का इंजीनियर्स है ना ज़्यादा डिमांड है इस फील्ड में। ठीक है? कि उनका मैथ्स अच्छा होगा, यदि केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उनका फिजिक्स भी अच्छा होगा। ठीक है? और ख़ासकर जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बता भी रहा था, देखिए टाइम ना जाता है, जो मेरा कहने का मतलब ये जितने भी थियरी है ना, मैं इस थियरी को टॉप लेवल पे सॉल्व करूँगा। ठीक है? जितने भी सूडो रिएक्शंस हुआ, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने भी हैं ना, मैं एकदम टॉप लेवल पे आपको डील करूँगा। बहुत बच्चे जीरो ऑर्डर नहीं समझते हैं, सूडो ऑर्डर नहीं समझते हैं, तो वो जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? तो मैं इस